जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी ने एमटीएस और हवलदार पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है। इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, इस वैकेंसी के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसी तरह से इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें मिलने वाला वेतन और इसका मोड ऑफ सिलेक्शन। दोस्तों, इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में हम इसके एग्जाम पैटर्न और इसके फिजिकल के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसमें पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी पहली पोस्ट है वो है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ की। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपके एमटीएस की पोस्ट है ये इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं और जो इंडिया की यूनियन टेरिटरीज हैं उनके मिनिस्ट्रीज, उनके डिपार्टमेंट्स, इसके अलावा इंडिया के जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और जो ट्रिब्यूनल्स डिपार्टमेंट्स हैं उनमें यहाँ पर आपकी ये पोस्ट रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपकी दूसरी पोस्ट है हवलदार की, और ये जो आपकी हवलदार की पोस्ट है ये सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और सीबीएन यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इन डिपार्टमेंट से यहाँ पर आपकी ये पोस्ट रहेगी। अब हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी पहली पोस्ट है वो है एमटीएस की। यहाँ पर आपको बता दें कि इसके नोटिफिकेशन में अभी एमटीएस में कितने नंबर ऑफ पोस्ट इसके बारे में नहीं बताया गया है। जैसे ही इसके बारे में कुछ पता लगता है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। और अगर बात करें हवलदार के बारे में तो यहाँ पर हवलदार के लिए कुल पद हैं 3603। तो ये हो गई इसकी नंबर ऑफ पोस्ट। अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 मार्च 2022 से शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2022। अगर बात करें इसके ऑनलाइन फी पेमेंट करने की लास्ट डेट के बारे में तो इसका ऑनलाइन फी पेमेंट करने की लास्ट डेट है 2 मई 2022। अगर बात करें इसके चालान जनरेट करने की डेट की तो यहाँ पर इसकी चालान जनरेट करने की लास्ट डेट है 3 मई 2022। और अगर बात करें चालान के थ्रू फी का पेमेंट करने की लास्ट डेट की तो आप चालान के थ्रू 4 मई 2022 तक फी का पेमेंट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो उसकी लास्ट डेट है 5 मई 2022 से लेकर आप 9 मई 2022 तक जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको करेक्शन करना है तो वो आप करेक्शन कर सकते हैं। और अगर बात करें एग्जाम डेट की तो आपको बता देंगे इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो आपका पेपर फर्स्ट होगा वो होगा आपका जुलाई 2022 में और आपका पेपर सेकंड के अभी तक डेट नहीं आई है। तो ये होगी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो वो कैंडिडेट्स जो कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को 100 रुपये फीस के देने होंगे। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई फी नहीं देनी है। यानी कि यहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट्स जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को 100 रुपये फीस के देने होंगे। और आप अपनी इस फी का पेमेंट अपने डेबिट कार्ड से, अपने क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग या फिर भीम यूपीआई या फिर मैस्ट्रो कार्ड या फिर रुपे कार्ड या फिर एसबीआई के चालान के थ्रू भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी एप्लीकेशन फी। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2022 के हिसाब से काउंट होगी। तो इस डेट के हिसाब से आपकी उम्र, अगर आप एमटीएस या फिर सीबीएन डिपार्टमेंट में हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी कम से कम उम्र 18 साल तक हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 25 साल तक हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप सीबीआईसी डिपार्टमेंट में हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर एमटीएस की कुछ पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो कम से कम उम्र है वो 18 साल और आपकी अधिकतम उम्र 27 साल तक हो सकती है। अगर बात करें यहाँ पर उम्र में मिलने वाली छूट के बारे में तो वो कैंडिडेट्स जो कि एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट दी जाएगी। और वो कैंडिडेट्स जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 3 साल तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं और अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 10 साल की, और वो कैंडिडेट्स जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 13 साल तक की छूट दी जाएगी। और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 15 साल तक की छूट दी जाएगी। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि आपको मिलने वाले वेतन के बारे में। तो यहाँ पर जो है आपको पे लेवल 1 के हिसाब से पे मैट्रिक्स 7 पे कमीशन के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो है आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपका पेपर फर्स्ट होगा जो कि सीबीटी यानी कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पेपर फर्स्ट क्लियर करने के बाद में आपका पेपर सेकंड होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा और ये जो आपका पेपर होगा वो पेन और पेपर के माध्यम से होगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड क्लियर करने के बाद में आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका पीईटी है वो केवल हवलदार पोस्ट के लिए होगा। यानी कि जो सीबीआईसी और जो सीबीएन डिपार्टमेंट है उसमें हवलदार पोस्ट के लिए केवल आपका पीईटी होगा, एमटीएस पोस्ट के लिए आपका पीईटी नहीं होगा। पीईटी क्लियर करने के बाद मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका अगला स्टेप है पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और ये जो आपका पीएसटी है ये भी केवल हवलदार पोस्ट के लिए होगा, एमटीएस पोस्ट के लिए पीएसटी टेस्ट नहीं होगा।
मॉड ऑफ सिलेक्शन में पीईटी और पीएसटी क्लियर करने के बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इन सभी स्टेप्स के बारे में हम वन बाय वन करके डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में, जो कि एक सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पेपर फर्स्ट में आपके कुल 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला जनरल इंग्लिश का, इसमें कुल 25 क्वेश्चंस होंगे 25 नंबर के। दूसरा आपका सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, इसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे 25 नंबर के। यहाँ पर आपका तीसरा सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, यहाँ पर भी आपके 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के। और चौथा आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस का, इसमें भी आपके 25 क्वेश्चंस होंगे 25 नंबर के। और आपको बता दें कि पेपर फर्स्ट क्लियर करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका पेपर फर्स्ट है यानी कि जनरल इंग्लिश का, इस पेपर को छोड़कर बाकी आपके जो तीनों पेपर है उसमें आपको दोनों ही लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो उस सिचुएशन में आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। अगर बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, यानी कि पेपर फर्स्ट में पास होने के लिए आपको कम से कम कितने परसेंट मार्क्स लाने हैं, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को कम से कम 25% और बाकी जो भी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर कम से कम 20% मार्क्स लाने जरूरी है पेपर फर्स्ट में पास होने के लिए। तो ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट, जो कि एक सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पेपर फर्स्ट क्लियर करने के बाद में आपका पेपर सेकंड होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा और इसमें आपका शॉर्ट ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आएगा। और आपको बता दें कि इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो आपका पेपर सेकंड होगा वो कुल 50 नंबर का होगा। इसमें 25 नंबर का आपका शॉर्ट ऐसे राइटिंग और 25 नंबर का लेटर राइटिंग होगा। और पेपर सेकंड क्लियर करने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये हो गया पेपर सेकंड। इसके अलावा दोस्तों जो पेपर सेकंड है वो क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि इसके नंबर नहीं ऐड होंगे, इसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। और अगर इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम 40% मार्क्स लाने जरूरी होंगे और जो अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको कम से कम 35% मार्क्स लाने जरूरी होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट्स के पेपर फर्स्ट में मार्क्स सेम आते हैं तो ऐसी कंडीशन में पेपर सेकंड के जो मार्क्स होंगे उनके आधार पर जो आपकी मेरिट बनेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन में अब हम बात करते हैं पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। और ये जो आपका पीईटी है वो केवल हवलदार पोस्ट के लिए होगा। पीईटी में आपका वॉकिंग और साइकिलिंग टेस्ट होगा। तो पहले हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के वॉकिंग टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो है आपका 1600 मीटर का वॉकिंग टेस्ट होगा और ये 1600 मीटर वॉकिंग टेस्ट आपको क्लियर करने के लिए 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स का तो आपका वॉकिंग टेस्ट कुल 1 किलोमीटर का होगा और ये जो कंप्लीट करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपके साइकिलिंग टेस्ट के बारे में। तो पीईटी टेस्ट में आपको जो मेल कैंडिडेट्स की साइकिलिंग है वो 8 किलोमीटर की होगी और ये साइकिलिंग जो 8 किलोमीटर की होगी क्लियर करने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी साइकिलिंग टेस्ट 3 किलोमीटर का होगा और उसको क्लियर करने के लिए आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में ये हो गया आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और अब बात करते हैं पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। और ये जो पीएसटी है वो भी केवल हवलदार पोस्ट के लिए होगा। पीएसटी में आपका हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी हाइट है वो कम से कम 157.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि गढ़वालीज, आसामीज और जो गोरखा कैंडिडेट्स है ऐसे कैंडिडेट्स को अधिकतम जो हाइट है उसमें 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। अगर बात करें आपकी चेस्ट के बारे में तो यहाँ पर आपकी जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 76 यानी कि 76 सेंटीमीटर होनी जरूरी है और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो 81 सेंटीमीटर तक होनी जरूरी है। ये हमने बात करी मेल कैंडिडेट्स के पीएसटी के बारे में। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो कम से कम 152 सेंटीमीटर होना जरूरी है और वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि आसामीज, गढ़वालीज या फिर गोरखा से बिलोंग करते हैं तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स को हाइट में कम से कम 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। और अगर बात करें यहाँ पर आपके वेट यानी कि वजन के बारे में तो यहाँ पर आपका जो वजन है वो कम से कम 48 किलोग्राम होना जरूरी है। और वो फीमेल कैंडिडेट जो कि आसामीज, गढ़वालीज या फिर गोरखा से बिलोंग करते हैं तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स को जो वजन है उसमें 2 किलोग्राम तक की छूट दी जाएगी। तो ये हो गया आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मोड ऑफ सिलेक्शन में पीईटी और पीएसटी क्लियर करने के बाद में आपका अगला स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब हम फाइनली बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.nic.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2022। सो फ्रेंड्स ये वीडियो था एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।